से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या है समरी, इसको आसान भाषा में समझेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। समझिएगा इसको क्या है। सबसे इंपोर्टेंट यहां से स्टार्ट करते हैं समरी को। दिस एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, who is known as the father of nation. He was born on 2nd October 1869 at Porbandar, Gujarat. In this essay, Mahatma Gandhi has highlighted the silent features of Indian civilization and culture. I mean, अब इसका हिंदी समझते हैं हम लोग कि दिस essay, यह जो निबंध है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसको महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ही इज रिटन बाय महात्मा गांधी, ठीक है। ही इज एज नोन द, महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन, इसमें भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, जिनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर, गुजरात में। उनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इन दिस एसे, इस एसे में, इस निबंध में महात्मा गांधी है हाईलाइटेड, यानी इन्होंने जो प्रदर्शित किया है इस एसे में, जो सबसे ज्यादा हाईलाइट चीजों को किया है, द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, एक हमारी भारत की सभ्यता की जो साइलेंट फीचर है, एक शांत जो हमारी परिदृश्य है, इसको दिखाने का इन्होंने प्रयास किया है इस हमारी संस्कृति एवं सभ्यता में। ही से, वो कहते हैं दैट, वो कहते हैं कि द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस इज बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि जो भारत की नींव है, जो संस्कृति की नींव है, फाउंडेशन है, ठीक है, यानी ही से दैट, वो कहते हैं कि द फाउंडेशन ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन, भारत की जो नींव है, इज बेटर देन, वो कई गुना अच्छी है, बेटर है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। जो पश्चिमी सभ्यता है, उस पश्चिमी सभ्यता से कई गुना बेटर हमारी भारत की सभ्यता है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। आवर सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है, कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, मतलब हमारी सभ्यता है, इस सभ्यता को विश्व में कोई ऐसी सभ्यता नहीं है जो इसको मात दे सकती है। उनका कहना यह है महात्मा गांधी का कि जो आवर सिविलाइजेशन है एंड कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति को विश्व में कोई ऐसी सभ्यता नहीं है जो इसको मात दे सकती है। बिकॉज वी आर फ्लोइंग द पाथ द एंसेंट स्टार, क्योंकि हम लोग जो है वो अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए सभ्यता को मानते हैं और इसलिए इसे हमें कोई मात नहीं दे सकता है। मेड फॉर अस, ये जो हमारी सभ्यता है वो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई है। देयर इज अ चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न, यानी कि पश्चिमी सभ्यता के द्वारा हमेशा हमारे खिलाफ, हमेशा हमारे अगेंस्ट पीपुल दैट वी आर इग्नोर्ड and stalled, but Gandhi ji said that charge is against our merit. पश्चिमी जो सभ्यता है, उस पश्चिमी सभ्यता के द्वारा हमेशा हमारी सभ्यता को लेकर उसे कोसा जाता है और कहा जाता है कि ये पिछले ही सभ्यता में जी रहे हैं। बट महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है ये हमारी पूर्वजों की देन है और इसमें जीना हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और जो लोग, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, जो हमारी बुराई करते हैं, वो हमारे अगेंस्ट हैं। ये अगेंस्ट हैं हमारे मेरिट के, नो की डिमेरिट के। जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं वो हमारे खिलाफ है, हमारे मेरिट के खिलाफ है, हमारे गुण के खिलाफ है। वो कहते हैं कि तुम इस गुण को छोड़ो, अर्थात वो हमें हमारी अवगुण को छोड़ने को नहीं बोलते हैं। जो हमारी गुण है, बोलते तुम इस गुण को छोड़ो और उस गुण को धारण करो जिसको हमें नहीं धारण करनी चाहिए। और गांधी जी बोलते हैं कि हमारी ये जो है मेरिट, ये हमारी डिमेरिट हो, ये हमारे लिए बहुत अच्छी है। और वो ऐसा कहते हैं, हमारी मेरिट की बुराई करते हैं, न कि हमारी डिमेरिट की बुराई करते हैं। और हमेशा हमसे यही कहते हैं, वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग बट आवर सिविलाइजेशंस डू नॉट
परमिशन अस टू डू सो। हमारी सभ्यता या हम भी ये सब चीज कर सकते हैं जो पश्चिमी सभ्यता के कर सकते हैं, बट ऐसा हमारा जो सिविलाइजेशन है, ऐसा हमारा जो कल्चर है, ये कभी हमें परमिशन नहीं देता है, कभी हमें ऐसा आदेश नहीं देता है कि हम भी वैसे करें जो पश्चिमी सभ्यता करता है। वरना हमारे सिविलाइजेशन से ऐसी दोस्त नहीं है जो कि हम उस सभ्यता की चीजों को नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सिविलाइजेशन हमें बताता है, हमें उस मेरिट और उस डिमेरिट के बारे में हमें सिखाता है कि हमें कौन सी बुराइयां करनी चाहिए और कौन सी बुराइयां नहीं करनी चाहिए। हमेशा ये पश्चिमी सभ्यता वाले हमारे को लेकर इस बात को कोसते रहते हैं कि तुम्हें ये चीजें नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ डिजिटल ये सारी चीजों का विकास नहीं हो सकता है, लेकिन महात्मा गांधी जी का मानना यह था कि जैसे ही हम डिजिटलाइजेशन में बढ़ेंगे, जैसे दुनिया को डिजिटल करते जाएंगे, उस समय मानव की जो बौद्धिक क्षमता है वो कम हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा जो मानव है वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे उस मशीन के ऊपर, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारी सभ्यता का जो महत्वपूर्ण है, जो नींव है, वो मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा किए गए हाथ पैर से जो कार्य है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सब चीज के लिए जरूरी है। इसलिए हमें ये पश्चिमी सभ्यता वाले बार बार ये ऐसा हमें एक कह सकते हैं कि हमें चैलेंज करते रहते हैं कि तुम पुरानी सभ्यता में जी रहे हो। तो हमारी सभ्यता हमें यही सिखाती है कि हमारे लिए वो सही है, हमें पुरानी सभ्यता में जीने की, हमें नई सभ्यता में जीने की जरूरत नहीं है। तो ये थे हमारे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के एक शॉर्ट समरी, और इसे आप याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न जरूर बनते हैं। तो इस शॉर्ट समरी को आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए इस हिंदी के एक एक वर्ड्स के हिंदी के साथ, और आपको सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। जय हिंद।